हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया भाई 5th क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन के, जिसमें जो भी क्वेश्चन सर ने कराए थे हम उसको फिर से सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हमारा, ये क्वेश्चन देखो, जब हमको किसी चीज़ की डायमेंशन निकालनी हो और वो इंटीग्रल के फॉर्म में हो तो इस चीज़ का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको मारेंगे आप इग्नोर। क्या मारेंगे? इग्नोर। ठीक है। और डायमेंशन बतानी है ए और बी की, तो एक काम करो, सबसे पहले पहले एक बात बताओ मास्टर क्या है इस चीज़ का, कि जहाँ पर भी प्लस हो, मेरा टैब हैंग कर रहा है, जहाँ पर भी प्लस हो या माइनस हो उसको आप कर देंगे इक्वल का साइन डायमेंशनली। मुझे एक बात बताओ, इस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को क्यों, क्या वजह पड़ी कि माइनस करना पड़ा? इसलिए क्योंकि दोनों डायमेंशनली सेम रहे होंगे, तो ए एक्स को हम एक्स स्क्वायर के इसमें कर देंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और ए हमारा एक्स के बराबर आ जाएगा। और एक्स की डायमेंशन कैसी है? एक लेंथ है, मतलब ये देखो एक्स डिस्टेंस के बराबर दिया है, तो ए की डायमेंशन आ गई। अब आते हैं हम बी पर। बी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे भाई? बी की डायमेंशन, बी किसके बराबर है? अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन हटा दूं तो सिंपली क्या है, डी एक्स है डिवाइडेड बाई, मैं इसकी जगह पर डायमेंशनली सिर्फ इसको लिख सकता हूँ, तो ये देखो डायरेक्टली ऐसा ही लिखा हुआ है। तो इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, डी का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, तो बचा क्या? यक्स बचा और रूट के अंदर यक्स स्क्वायर बचा। अब ये स्क्वायर इस रूट को खा जाएगा तो बचेगा यक्स, तो यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा और बी का डायमेंशन लेस हो जाएगा। आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन है एसएचएम का, लेकिन हम इसको आज डायमेंशन से करेंगे। कैसे? मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का वो अल्फा है, अल्फा एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन में क्या क्या आता है? एक लेंथ और टाइम नीचे आता है। तो ये मेरा किसका डायमेंशन हो गया? एक्सेलरेशन का। अरे यार, एक्सेलरेशन का डायमेंशन तो आपको याद होना चाहिए, L-2। ठीक है। अब मुझे चाहिए इस टाइम पीरियड का डायमेंशन, और वेलोसिटी क्या है? बीटा, तो बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी? L-1 हो जाएगी। अब मैं इन दोनों में ऐसा क्या करूं, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी, कि मुझे नेट रिजल्टेंट टाइम का मिल जाए। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसको ऊपर रखूं, इसको ऊपर रखूं और इसको नीचे रखूंगा, तो एल से एल कैंसिल, ये टाइम ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो एक टाइम को काट देगा तो बचेगा कितना टाइम? एक टाइम। मतलब ये क्या था? ये तो वेलोसिटी थी, मतलब बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा वाला मेरा आंसर सही होगा। ये वाला हो गया। अब डायमेंशन का कितना यूज़ होता है आपको बिलीव नहीं होगा, आज मैंने फुल सिलेबस टेस्ट किया। कौन सा क्वेश्चन था भाई? मुझे कंसेप्ट नहीं याद आ रहा था, सच में नहीं याद आ रहा था। आई थिंक इसमें तो रिवर्स में दिखेगा, उसमें मैंने डायमेंशन लगा के क्वेश्चन को कर दिया। ये देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 41 दिखेगा कि नहीं, आई डोंट नो। मतलब 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में मास बताना था जो कि TL/G के प्रोपोर्शनल होता, वहाँ पर T सरफेस टेंशन था, तो TL/G वाला ऑप्शन ही होता, और एक ऑप्शन में TG/L था, एक ऑप्शन में G/TL था, ऐसा मतलब उल्टा पुल्टा ऑप्शन दिया था। तो मुझे कंसेप्ट तो नहीं याद आ रहा था, लेकिन डायमेंशन से मैंने कर लिया। तो डायमेंशन के बारे में आपके ऊपर गहन सोच होनी चाहिए। गहन सोच क्या? डीप थिंकिंग। अब यहाँ पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमको दिया है, ठीक है, दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर, ये ऐसा है, ठीक है। मुझे डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा की बतानी है। कैसे बताएंगे? तो एक काम करेंगे, डायमेंशनली ये इसमें प्लस किया माइनस किया था, तो डायमेंशनली तो ये इसके इक्वल रहा होगा, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और डायमेंशनली हम ऐसे चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। मुझे किसका चाहिए डायमेंशन? अल्फा का। तो अल्फा को मैं लिख दूंगा P/T। P क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? mv/t। m का डायमेंशन क्या होता है? m। v का डायमेंशन Lt-1। t का डायमेंशन सिंपली t होता है भाई, ये t ऊपर जाएगा तो m l साइन चेंज कर लेगा तो -2। ये मेरा डायमेंशन किसका आ जाएगा? अल्फा का डायमेंशन। अरे ये तो फोर्स बन गया, तो फोर्स तो यही होती है ना, चेंज इन मोमेंटम चेंज इन टाइम, तो आ गया भाई फोर्स की डायमेंशन। अब अगला पार्ट करेंगे, बीटा की डायमेंशन बतानी है। तो बीटा की डायमेंशन कैसे बताएंगे? इन दोनों को प्लस करके इक्वेट कर देंगे। ये देखो अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, टी से टी कैंसिल, बचा क्या? सिर्फ बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा मेरा डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब आते हैं गामा के ऊपर। गामा क्या है भाई? गामा मेरा ई के पावर में है, ठीक है, रहने दो पावर में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ पावर में होती है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, चाहे वो कुछ भी हो, वो पूरी चीज़। तो ये हो गया गामा, और ये 1/x, यक्स की डायमेंशन क्या होती है भाई? यक्स डिस्टेंस है तो L हो जाएगी।
तो L ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, तो गामा का हमारा डायमेंशन L-1 हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भाई थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। एक्स और वाई डिस्टेंस है, ठीक है, तो डायमेंशन इसका क्या होगा। डी का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, डी का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको आप ऐसे इग्नोर मार देंगे। बचेगा क्या, वाई और यक्स क्यूब। वाई का डायमेंशन 1 लेंथ होगी, यक्स क्यूब की डायमेंशन 3 लेंथ होगी, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा क्या 2 लेंथ, तो L-2। तो ये इसकी डायमेंशन है, ये बात तो मेरी सही है। अब इसकी डायमेंशन देखते हैं, y इंटू डी एक्स, तो पहले ही बताया था इंटीग्रेशन का कोई डायमेंशन नहीं होता, d का भी हमारे कोई डायमेंशन नहीं होता। बच क्या रहा है x, मतलब y इंटू एक्स, वाई की डायमेंशन यल ले लो, x की डायमेंशन भी यल ले लो, तो यल 1 तो L² हो जाएगा। ये बात भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है, तो बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। अब इसमें देखो डायमेंशन ऑफ c बतानी है, हम c को माइनस क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि डायमेंशनली ये इसके बराबर होगा, तो c हो जाएगा x/t। x क्या है डिस्टेंस, t क्या है टाइम, L/t, ये तो आ गया भाई L-1 c की डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ फोर्स दी गई है, हमको a और b का डायमेंशन बताना है, तो a की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, सिंपली जहाँ पर प्लस है वहाँ पर इक्वल कर देंगे, माइनस है जहाँ पर, और तब a की डायमेंशन x के डायमेंशन के बराबर होगी, और x क्या है सिर्फ एक लेंथ है, तो a की डायमेंशन L1 हो जाएगी। अब आते हैं हम b पर, b की डायमेंशन क्या होगी भाई, b की डायमेंशन f इज इक्वल टू, मैं ऊपर x सिर्फ लिख दूँ, डायमेंशनली तो एक चीज़ लिख ही सकते हैं अगर प्लस माइनस है, और ये हो जाएगा bt का स्क्वायर। मुझे चाहिए किसकी डायमेंशन, b की डायमेंशन, तो b को इधर लेके आ जाओ, x डिवाइडेड बाई ft का स्क्वायर। x की डायमेंशन सिंपली L1, फोर्स की डायमेंशन L-2 रटने के लिए बोला था। अब t स्क्वायर है तो टाइम का तो स्क्वायर ही हो जाएगा ना, टाइम का डायमेंशन। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर लेके जाओ पावर को, m को लेके जाएंगे ऊपर तो ये -1 हो जाएगा, l को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो L-1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा b का जो डायमेंशन है वो कैसा आ गया, सिर्फ M-1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है, वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। लेट सपोज यहाँ पर कोई कांस्टेंट k आता है, तो इसकी डायमेंशन पूछा है, तो इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, f डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। f की डायमेंशन आपको रटी हुई होनी चाहिए ml-2, v की डायमेंशन तो lt होती है, बच्चे को मालूम है lt-1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो यम ही रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -2 करेगा 1 -2, तो मतलब L-1 हो जाएगा। -2 है ऊपर जाके +2 होगा तो t को ख़त्म कर देगा। तो ये मेरी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k की डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा क्वेश्चन कह सकते हो बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो प्योर नंबर की वैसे तो कोई डायमेंशन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, और ये इक्वेशन लिखी है तो आपको इसको सही मानना पड़ेगा। मुझे डायमेंशन निकालनी है 2 और 6 की, तो क्या बोथ आर डायमेंशन लेस होगा, गलत जवाब। जब इसको इक्वेशन लिखी है तो ये सही ही मान के हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 की डायमेंशन कैसी हो जाएगी, ये इसके बराबर है, तो फोर्स बराबर 2v बराबर 60 डायमेंशनली, तो यफ की जो डायमेंशन है 2 की डायमेंशन वो हो जाएगी। अरे यफ को मान लो पहले हम क्या करते थे, यफ इज इक्वल टू AB माइनस BT, तब मैं A और B की डायमेंशन निकालने के लिए बोलता, तब तो आप निकाल लेते ना। वैसे ही यहाँ पर A और B को 2 और 6 रख दिया है बस, तो यफ डिवाइडेड बाई V, यफ क्या होता है भाई MLT-2, V क्या होता है LT-1, L से L कैंसिल हो गया, ये T ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो MT-1 मेरा डायमेंशन आ जाएगा किसका, 2 का, MT-1 मतलब ये वाला। तो भाई चारों ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, जब एक से आंसर आ जाता है तो तुम्हारा 1 वाला नहीं ये वाला आंसर होगा। इसको भी ऐसे इसके साथ इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। अगर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन डिराइव फॉर्मूला ऑफ टाइम इन टर्म ऑफ L एंड G। दूसरा क्वेश्चन, लेंथ और एक्सेलरेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लो और एक्सप्रेस करो टाइम को उसके टर्म्स में। तीसरा क्वेश्चन, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को 2m कर दो और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन को 8m कर दो, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टाइम का नए सिस्टम में यूनिट बताओ। तो ये तीनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का सेम मेथड, सेम चीज़, सब कुछ सेम। ठीक है ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस ये बताना था इस क्वेश्चन तीनों देखे कि ये तीनों क्वेश्चन सेम ही हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई क्या है, क्वेश्चन आ गया डायमेंशनल एनालिसिस वाला, जिसमें बच्चों की सूख जाती है ड्रेस, लेकिन अगर आपने मास्टर लगा डाला तो लाइफ झिंगा लगा। इफ फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम को हम फिजिकल फंडामेंटल मान लें तो डायमेंशन ऑफ लेंथ बताओ उसके टर्म्स में। तो क्या लेंथ को हम मान लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के,
और फोर्स की पावर x के, और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है y के, और टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल है z के। ठीक है, तो हमको बस यही x, y और z की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो इसका क्या करेंगे हम, इसमें लगाएंगे हम एमआर स्टार। एक है एमआर स्टार प्रो, लेकिन वो हर जगह नहीं लगता, लेकिन एमआर स्टार तो हर जगह लग जाता है। तो कैसे लगाएंगे भाई एमआर स्टार इसमें, तो हम एक काम करेंगे मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है, छोड़ो जाने दो। यहाँ पर हमको यल की डायमेंशन है, यल मतलब यल1, इसके डायमेंशन के फॉर्म में चाहिए कौन कौन, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है भाई, यम यल -2। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है भाई, एक्सेलरेशन की डायमेंशन यल t-2, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टाइम ही होती है। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन तीनों को ऐसे अरेंज करो कि रिजल्टेंट ये मिल जाए मुझे। कैसे अरेंज करेंगे सोचो। देखो इन दोनों में तो मास है ही नहीं, तो इसको तो हम तोड़ फोड़ के कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इसमें तो मास है, इसमें कुछ भी करोगे तो हमारा यम कभी कैंसिल नहीं होगा। तो हम एक काम करेंगे, साला हम यक्स की वैल्यू को ही 0 पुट कर देंगे। जब यक्स को 0 पुट कर देंगे तो इन सब का कोई मतलब नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा। हाँ ये कुछ सही है। अब आप ये मत कर देना कि 1 मल्टीप्लाई बाई एफ, नहीं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। मतलब जिसमें एफ की पावर 0 होगी वही मेरा आंसर होगा। मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। मुझे क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अब इसकी कहानी खत्म हो गई, इसको भूल जाओ। अब ए और टी में ऐसा क्या करूं जिससे मुझे एल मिल जाए। तो अगर मैं सिंपली ए मल्टीप्लाई बाई टी करता हूं और दोनों की पावर 1 रखता हूं तो यल तो हो जाएगा, लेकिन टी भाई +1 -1 हो जाएगा, लेकिन हमको -1 तो चाहिए ही नहीं, सिर्फ यल चाहिए। तो कुछ ऐसा करो कि टी पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर जो जेड था ना उसकी वैल्यू 2 रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो ये t² हो जाएगा, और यल टी -2 से t2 मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये था इसका जुगाड़ और एमआर स्टार। तो यहाँ पर y की वैल्यू आप 1 रखो, z की वैल्यू 2 रखो। ऐसा ऑप्शन देखो जहाँ पर a में 1 हो और t में 2 हो, ये देखो ये वाला ऑप्शन। अब 99.9% लोग ये चीज़ें कम जानते हैं, जो एमआर सर से नहीं पढ़े होते हैं, वो करते हैं मजदूरी। अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं कराया, इसको भी सॉल्व करा लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है ना वो डिक्टो सेम है, एकदम सेम है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो टी है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यल के, मान लो पावर एक्स है, क्योंकि हमको तो पता नहीं ना क्या होनी चाहिए। और क्या है दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको मान लो y। ठीक है, मान लिया। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ t1 चाहिए, तो यल और g को या इनके डायमेंशन को ऐसे अरेंज करो कि मुझे सिर्फ t मिले। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे हो सकता है कि सबसे पहले यल और यल को तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई, तो हम या तो यल बाई जी करेंगे या तो जी बाई यल करेंगे, तभी तो एल से एल कैंसिल होगा, वरना यल तो कभी कैंसिल ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे बताओ, कुछ भी करो कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, मैं जी बाई एल करता हूँ। ठीक है, मैं जी बाई एल किया तो डायमेंशनली ये यल -2 डिवाइडेड बाई यल से यल कैंसिल हो गया। ठीक है, यल तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये ऊपर साला टाइम t-2 आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको सिंपली t1 चाहिए। तो पहली बात ये तो गलत हो रहा है ना भाई, उल्टा हो गया। -2 में तो पावर चाहिए नहीं, +2 में चाहिए, तो इसीलिए हम यल बाई जी करेंगे, तब हमारा जो टाइम का पावर है वो +2 आ जाएगा। लेकिन हमको +2 भी नहीं चाहिए, +1 चाहिए। तो एक काम करो, इस पर रूट लगा दो। इस पर रूट लगाना मतलब इस पर रूट लगाना, तो हमारा जो टाइम है वो आ जाएगा L बाई जी। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, अगर मैं लिखूँ तो यल +1/2 और g के ऊपर -1/2, तभी तो ये नीचे गया है ना पावर के, पावर माइनस में है। तो अब रूट है इसलिए हाफ है, तो मतलब हमें यहाँ पर जो x और y की वैल्यू है +½ और -½ थी। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम था, कुछ अलग नहीं था। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें कुछ अलग बोला है, तो इसको भी पहले ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। लो t = मुझे भी पता है भाई, सिंपल पेंडुलम L बाई जी होता है, लेकिन इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस लगा के, क्योंकि वो डायमेंशन लेस है। तो L की यूनिट क्या बोल दी इस क्वेश्चन में, 2 मीटर। जी की यूनिट 8 बोल दी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो रूट के अंदर 1/4 आ गया। रूट के अंदर 1/4 क्या होता है, 1/2। तो मेरा जो टाइम पीरियड है वो 1/2 आ गया, नया वाला पुराने वाले के कंपेयर में। थर्ड सवाल को ऐसे डील करना था। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या है इसमें देखो, पहले आप एक बात बताऊं, ये तो यूनिवर्सल मेथड है जो इस क्वेश्चन में बताया और इस क्वेश्चन में बताया,
लेकिन अगर सिर्फ फार्मूला जैसा कुछ हो तो आप एक बार ट्राई करना कि आपको कितने फार्मूले याद हैं। कैसे? मुझे इसमें डायमेंशन ऑफ एनर्जी चाहिए, किसका किसका यूज करके? फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम का यूज़ करके। तो क्या मैं कुछ ऐसा करूं? अब ट्राई करना, ये वैसे तो आपके लिए नहीं है, मास्टर प्रो वर्जन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। बट अगर फार्मूला बेस्ड है, सिंपल फार्मूला है, अजीब सा कोई फार्मूला नहीं तो हो सकता है। तो एक काम करेंगे हम, क्या एनर्जी क्या होती है? एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को एनर्जी लिख सकते हैं भाई, या फोर्स इंटू लेंथ ही कर लो। हाँ, लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है हम एक काम करेंगे। क्या काम कर सकते हैं सोचो? मुझे लेफ्ट साइड में एनर्जी चाहिए और एक्सेलरेशन भी आना चाहिए। तो लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेंथ तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट का ही रूप है। तो क्या हमने 1D में पढ़ा है? यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो डायमेंशनली डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर है, हाँ मतलब ए टी स्क्वायर के बराबर है। तो ये भी तो एक डिस्प्लेसमेंट का ही क्या बोलते हैं, डायमेंशन है। तो यफ इंटू हम ए टी स्क्वायर कर सकते हैं। अब ए क्या है? एक्सेलरेशन। टी क्या है? टाइम। एफ क्या है? फोर्स। तो यही तीनों चीज़ तो हमको चाहिए थी। एफ की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 2। यही तो चाहिए था भाई, और क्या चाहिए था? ये देखो एफ ए टी, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है। बात प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये मेरा यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है, ये हर जगह नहीं अप्लाई होगा, या आप एग्जाम में इतना सोच नहीं पाएंगे। लेकिन ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि अगर एनर्जी दिया है, फोर्स का यूज़ करना है, एक्सेलरेशन का यूज़ करना है, टाइम का। मान लो इसका ऊपर एक्स है, इसके ऊपर वाई है, इसके ऊपर जेड है। लेफ्ट साइड में एनर्जी का डायमेंशन चाहिए, मतलब एम एल टी माइनस टू एल टू। अब एनर्जी का डायमेंशन कैसे याद करना है? कितनी बार बताया? एम सी स्क्वायर से। अब इस फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? यम एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस टू। यहाँ पर वाई कर दो, यहाँ पर एक्स कर दो। टी का डायमेंशन क्या होता है? सिंपल टी होता है। अब इसमें कुछ भी करो, जो भी करना है वो करो, मुझे ये रिक्वायर्ड चाहिए। ये कुछ उस तरह से नहीं हो गया जो हम एंट्रोपी में, डेल्टा एच एंथैल्पी में बहुत जगह पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, कि इक्वेशन को तोड़ो मोड़ो जोड़ो, रिक्वायर्ड इक्वेशन ला के दो। तो इसमें भी कुछ वही करना है, बस यहाँ पर सिस्टम पावर वाला है, वहाँ पर प्लस माइनस करना होता है। तो क्या करेंगे? सोचो सोचो सोचो। मुझे एक मास चाहिए, इसमें मास है नहीं, इसमें मास है नहीं, और इसमें एक ही मास है। तो इसका मतलब इसको छेड़ना ही नहीं है, इसको एज इट इज़ रखो। मतलब x की पावर 1 ही रहनी चाहिए। x की पावर इसमें 1 नहीं है, ये नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा, यल हमको 2 चाहिए। इसमें क्या यल है? नहीं, इसमें यल नहीं है। इसमें यल है? हाँ, इसमें यल है। तो अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा सिंपली यल 2 आ जाएगा? हाँ, यल 2 आ जाएगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पर y को 1 रखना पड़ेगा, तभी तो ये यल 1 होगा, और x को तो 1 रखा ही है। तो इसका मतलब हमारा जो a होगा वो भी 1 ही होगा, -1 नहीं होगा। अब t पे आते हैं। मान लो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, चलो करो। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यम यल 2 t -2 t -4 आ जाएगा। बच क्या रहा है? बच रहा है एक टी। अब इस टी को ऐसा यहाँ पर पावर रखना है ताकि यहाँ पर मुझे 2 पावर मिल जाए। तो क्या करेंगे सोचो? स्क्वायर कर दो भाई, जेड की वैल्यू 2 रख दो, तो ये यल 2 हो जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका 2 पावर खा जाएगा, और ये यल 2 t -2 बन जाएगा। तो ये हमारा एनर्जी का डायमेंशन तो मैच कर गया। मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2 रखनी है, मतलब सेकंड वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम दिया है, तीनों को फंडामेंटल लेना है और सरफेस टेंशन को फॉर्मूला बताना है। मतलब वैसा ही कुछ कि सरफेस टेंशन इक्वल हो जाए एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम के, और इसकी पावर x, y, z। अब वही x, y, z हमको पता करना है। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई लेंथ, मतलब एम टी माइनस टू। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। एनर्जी में क्या आता है? यम यल टी माइनस टू। वेलोसिटी में क्या आता है? यल टी -1। टाइम में सिंपली टी। तो हमको क्या चाहिए पहले वो देखो। हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ एक यम चाहिए। पहली बात, सिर्फ एक यम चाहिए, इन दोनों में यम है नहीं, तो इसका मतलब इसको छेड़ना नहीं है। इसका मतलब यक्स 1 ही होगा, पक्का होगा। और e की पावर 1 केवल एक ऑप्शन में दिया है, तो इसीलिए हमारा ये सही हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन को आप करेंगे इग्नोर।
अब यहाँ पे देखो, फोर्स दे दिया, एरिया दे दिया, डेंसिटी दे दिया, और बोल रहा है फंडामेंटल यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करो। तो यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन बराबर होना चाहिए फोर्स का डायमेंशन x, एरिया का डायमेंशन y, और डेंसिटी का डायमेंशन z। तो पहले मुझे एक बात बताओ, डायमेंशनली यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? प्रेशर के बराबर। प्रेशर के बराबर मतलब फोर्स अपॉन एरिया के बराबर डायमेंशनली ये होता है, यही होता है ना भाई। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन ही नहीं होता। ये फॉर्मूला हम सॉलिड में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो डेंसिटी का तो इसमें कोई यूज ही नहीं है, तो मतलब हमारी डेंसिटी 0 रहनी चाहिए, मतलब ये वाला सिंपल। अब अगर किसी को मेथड लगाना है तो वो प्रीवियस वाला लगा सकते हैं। कैसे? एफ की डायमेंशन MLT-2, ऐसे डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। अब फोर्स अपॉन एरिया आ गया, तो फोर्स ऊपर है, एरिया नीचे है, तो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, मतलब हमारा फोर्थ वाला आंसर सही। अब ये 2-3 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद उन दोनों को करेंगे। क्या है भाई? अगर क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन, किसकी? क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन कुछ ऐसे डिपेंड कर रही है। ये क्या है? ईटा। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या है? ये है डेंसिटी। डेंसिटी। और चौथा क्या है? रेडियस है। ठीक है भाई, ठीक है। तो x, y, z की वैल्यू बताओ। पी वाई क्यू है, तो वही सेम चीज़ करेंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? LT-1। ईटा की डायमेंशन क्या होती है? आपको नहीं याद है? मुझे भी नहीं याद है, लेकिन मुझे याद है कि फोर्स जो लगाता है नूर के ऊपर, तो ये होती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये हो जाती है F/VR। फोर्स की डायमेंशन तो याद ही है मुझे, आपको भी होनी चाहिए। वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। रेडियस की डायमेंशन L, एक L से एक L कैंसिल। अब ये वाला L ऊपर जाएगा तो ML-1, ये वाला टाइम ऊपर जाएगा तो सिंपली T-1 का जाएगा। प्लस होगा ये ऊपर जाके, तो इसमें जब +1 होगा तो -1 ही बचेगा ना। तो हमारा इसका डायमेंशन आ गया। क्या है भाई इसका डायमेंशन? ML-1, L-1। और डेंसिटी की डायमेंशन तो पता होगी, मास अपन वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम में 3 लेंथ होती है, तो ML-3। रेडियस की डायमेंशन तो पता ही होगी यार, सिंपल सी L होती है। अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात, मैं चाहता हूँ, ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसमें यम नहीं आना चाहिए। तो यम को नहीं आने के लिए क्या मैं चाहूँगा कि ये यम से ये यम कट जाए, इसमें तो यम है ही नहीं, तो उसके बारे में नहीं सोचना है। ये यम से यम कैसे कटेगा? अगर मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा तो यम को स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। हाँ, तो क्या करूँ? तो डिवाइड कर दूँ। जब डिवाइड कर दूंगा तो यम का पावर 1 और 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कट जाएगा। मतलब हमारे यक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए और y की वैल्यू -1, या फिर यक्स की वैल्यू -1 या इसकी वैल्यू +1, दोनों में से एक कोई भी चलेगा। तो देख लेते हैं, ये प्लस प्लस है, कभी नहीं कैंसिल होगा। माइनस माइनस है, नहीं होगा। माइनस माइनस है, नहीं होगा। प्लस माइनस, अब ये अगर माइनस प्लस भी होता तो हमको आगे भी सोचना पड़ता। प्लस माइनस दे दिया तो हमारा काम यहीं पर खत्म, ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं भाई अपने बेस्ट क्वेश्चंस पर। आज के ये दोनों बेस्ट क्वेश्चन हैं। बेस्ट क्वेश्चन क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। फ्लैंक कांस्टेंट दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दी है, कैपिटल G दिया है, ठीक है। मुझे इन तीनों को ऐसे अरेंज करना है कि लेंथ की डायमेंशन आए। तो लेंथ की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। यहाँ पर H है, G है और C है। तो मान लो इसको X, मान लो इसको Y, इसको मान लो Z। तो सबसे पहले आपको किसकी किसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए? इन सब की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी डायमेंशन L1। H की डायमेंशन मुझे भी नहीं याद है, E=HF होता है, ये मुझे याद है। और E/F हो जाता है H, और 1/F होता है, तो E/T हो जाता है। E की डायमेंशन मुझे रट्टा है, MLT-2, और T की डायमेंशन 1 है, तो ये 3 हो जाएगा। मतलब इसकी डायमेंशन ML2T-3 होगी, ठीक है। G की डायमेंशन तो याद होगी, FL नहीं याद है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स G(m²/r²। तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? F(r²/m²। तो यहाँ से F क्या हो जाएगा? MLT-2, R क्या हो जाएगा? L2, M क्या हो जाएगा? M2। M2 ऊपर जाएगा तो M-1, L इसमें मल्टीप्लाई होगा तो L3, और T-2। ये मेरी आ गई इसकी डायमेंशन, -1, 3, -2। और C की डायमेंशन तो पता ही होगी यार, स्पीड ऑफ लाइट है। अब मैं कुछ ऐसा करूं, ऐसा करना चाहता हूं जिससे, इसमें यम तो है नहीं, इसमें यम नहीं है, तो इन दोनों में H और G में ऐसा क्या परफॉर्म करूं जिससे यम से यम कट जाए।
पहली बात, यम में पहले से पावर -1 है, इसमें +1 है, तो डिवाइड तो होगा नहीं। काटने के लिए जैसे अगर 2⁻² है और 2⁻² है, मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ कि पावर कैंसिल हो जाए, तो 2/2 कर देंगे, तो पावर तभी तो ऊपर जाकर कैंसिल हो जाएगी। 3 कर दो, हाँ। लेकिन अगर पहले से ये -2 है और ये +2 है, तब डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होकर -4 हो जाएगी ना पावर। तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब H और G तो मल्टीप्लाई होगा, ये बात कंफर्म हो गया, तभी मेरा मास कैंसिल होगा। अब इसमें H और G मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब H G मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इस पर रूट लगा है, तो एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यल का कितना हो जाएगा पावर, 3 2 5, टी की पावर 3 2 -5, तो ये मेरा पावर आ गया। अब इस पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो रूट लगने का क्या मतलब होता है कि 5/2 है, ठीक है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, L1, तो ये क्या आ गया, ये तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको सिर्फ L1 चाहिए। तो अब मैं C में ऐसा क्या करूं जिससे मेरा टाइम कट जाए। L तो मुझे चाहिए, लेकिन इस टाइम को हमको काट देना है। कैसे काटेंगे टाइम, सोचो जरा, खुद से सोचो, टाइम को क्या करें जिससे कट जाए। तो चाहे तो आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, या तो ऐसा कुछ करो या तो ऐसा कुछ करो। जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, पहले ध्यान से देख लो, जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो इसका पावर 5 कर देंगे, मतलब L5 T -5, हाँ, और 1/2 मतलब रूट है। तो जब हम ऐसा कर देंगे और ये कहाँ है, इसके नीचे है, तो इसके नीचे हम L + 5/2 T -5/2 को लेके जाएंगे, तो ये तो भाई डायमेंशन लेस हो गया। तो ऐसा कुछ थोड़ी हमको करना है, हमको L1 चाहिए, तो ये करेंगे C में, क्या करेंगे, LT -1 है, तो इसका पावर 3/2 करो, 3 पावर करने का मतलब इसको क्यूब करो, L3T -3, और 1/2 का मतलब रूट, तो ऐसा कुछ करेंगे। तो करके देख लेते हैं यहाँ पर। अब क्या होता है, ऊपर क्या है, L5/2 T ही है ना, T -5/2, नीचे क्या है, नीचे L3/2 T -3/2। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, जब ये L ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जब ये वाला L, हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में, छी सर, क्यों छी सर, यहाँ पर ये तो -3 है, ये -2 है, जैसे ये -3 नहीं, ये -1 आएगा, -1 आएगा कैसे, यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, MLT -2, और मैंने एक टाइम को मल्टीप्लाई किया तो -2 कन्वर्ट हो गया -1 में, तभी तो सोचो क्या गलती हुई, ये -1 होगा, ठीक है यार, तो ये -1 होगा, तो जब इसमें स्क्वायर करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो बस यहाँ पर 5 की जगह पर आप 3 कर लो, 5 की जगह पर 3 कर लो, यहाँ 5 की जगह पर 3 कर लो। अब ये टाइम जब ऊपर जाएगा तो -3/2 अपना साइन चेंज कर लेगा, +3/2, और ये हो जाएगा कैंसिल, और इसमें जब जाएगा तो 5/2 -3/2, डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 2 से 2 कैंसिल, तो L का पावर 1 आ जाएगा। लेंदी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप नहीं किए हैं कभी तो नहीं छुआ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसके जैसा ही है। अब यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए भाई, C का डायमेंशन, G का डायमेंशन तो अभी भी पता है, ये इसको एक अलग क्वांटिटी बना के दे दिया है, तो इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, क्या होती है भाई, इसकी डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स होती है 1/4πε0 इंटू चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² होता है ना, R² Q का स्क्वायर। अब ये Q के स्क्वायर को इसको एक क्वांटिटी बना दिया, तो FR² इसका डायमेंशन हो जाएगा जब इसको इस साइड लेके जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे भाई हम, F क्या होता है, MLT -2 इंटू L2, तो ML3T -2 मेरा डायमेंशन हो जाएगा। किसका डायमेंशन हो जाएगा ये, एक सेकेंड, ये हो जाएगा, ये 1/4πε0 का डायमेंशन, ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, पहले ये देखो, मुझे फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ लेंथ के टर्म्स में चाहिए। लेंथ के टर्म्स मतलब इसमें भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ ही चाहिए, और राइट हैंड साइड में क्या है, एक तो C है जिसकी डायमेंशन LT -1 होती है, एक तो G है जिसकी डायमेंशन M -1 L3T -2 होती है, और एक क्या है, और
जगह नहीं है, ऊपर लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी डायमेंशन यम यल 3t-2 होती है। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अब इनको कुछ ऐसे अरेंज करो कि मुझे लेंथ मिल जाए। तो कैसे मिलेगी? पहली बात, मास को तो आपको काटना पड़ेगा। इसमें -1 है, इसमें +1 है, तो सिंपली पिछले क्वेश्चन की तरह जी को और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, तो थर्ड वाला ऑप्शन पहले कैंसिल कर दो। हो गया भाई थर्ड वाला ऑप्शन कैंसिल। अब थर्ड वाला ऑप्शन तो कैंसिल कर दिए, मतलब ये तो मेरा नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है? लो एक बार जी और एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन को सच में मल्टीप्लाई करो। यम यल -1 3 2, ये हो गया जी का डायमेंशन, और इसका डायमेंशन क्या था? यम यल 3t-1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा यल 6t-3। ठीक है, ठीक है भाई, t-3 होगा। एक मिनट, यहाँ पर पावर 2 आई थी ना, हाँ। तो अब ये यल 4 हो गया। अब इसको सी के साथ कैसे अरेंज करूं कि मुझे यल 1 मिल जाए? सी की डायमेंशन क्या है भाई? सी की डायमेंशन तो सिंपली यल -1 होती है, स्पीड है ना। तो क्या करें ऐसा जिससे इसकी डायमेंशन हो जाए काम अपना? तो पहले ये वाला देख लेते हैं कि इसको हम सिंपली इसको हम डिवाइड कर दें। लो डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक पावर कम होगा ना, यल 5 हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। अब ये दोनों ऑप्शन देखो, दोनों ऑप्शन में क्या किया है? रूट किया है। तो एक काम करो, इसका रूट कर दो। जब L6 का रूट करोगे तो यल 3 बचेगा, और t-4 का करोगे तो t-2 बचेगा। लो रूट कर दिया। अब क्या बच रहा है? दो ऑप्शन, या तो सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो। मुझे भी नहीं पता क्या करने से आंसर आएगा, तो दोनों करके देख लो। सी मतलब यल t-1 स्क्वायर मतलब 2 पावर। अब या तो ये करना होगा या तो फिर यल 3t-2 मल्टीप्लाई बाई यल 2t-2 करना होगा। अब मल्टीप्लाई करने पर कभी भी यल कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। 3 2 5 यल हो गया, ये तो चाहिए नहीं, तो यल डिवाइड वाला सही होगा। इस पावर से ये पावर कैंसिल होगा तो L1 बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, पूरा t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डायमेंशन का लेंथ ये दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ दिए जाते हैं, यही बेनिफिशियल होता है अगर आपने नहीं किया इसके पहले कभी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।